तो भैया देखो, बैंक में मैं जिस वक्त हूँ तो मैं करता हूँ दो तरह के काम। अब दो तरह के काम क्या, एक तो मैं फील्ड पे रहता हूँ और दूसरा मैं बैंक में। तो आपको जाना है दोनों जगह, फील्ड में भी और बैंक में भी। तो फील्ड में हम क्या करते हैं, जब भी हम फील्ड में होते हैं तो हम करते हैं सबसे पहले प्री इंस्पेक्शन। अब प्री इंस्पेक्शन क्या करते हैं भाई, प्री इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, जाके देखते हैं किसान ने जो हमको प्रपोजल दिया है, जो एप्लीकेशन दिया है, उसने जिस भी चीज़ का एप्लीकेशन दिया हो, सर मुझे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लोन चाहिए, मुझे इरीगेशन के लोन चाहिए, मुझे पॉली हाउस डालना है, मैं पोल्ट्री खड़ी करना चाहता हूँ, मैं सेरिकल्चर के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मेरा एक तालाब है, मैं फिशरीज़ का प्रोडक्शन करता हूँ, इसके लिए मुझे लोन चाहिए। तो हम जाके देखते हैं भाई असल में वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब मान के चला किसी किसान ने फिशरी के लिए लोन मांगा और वो कह रहा है सर तालाब यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, तो कैसे हम यकीन कर लें। तो प्री इंस्पेक्शन में हम ये चीज़ें देखते हैं कि किसान ने जो भी चीज़ें बताई वो सही है कि नहीं। उसके बाद आता है हम रिकवरी करते हैं। भाई तुम एक रिकवरी एजेंट बनने वाले हो बहुत ही जल्द। रिकवरी मतलब कि जो भी लोग हमारे यहाँ एनपीए हुए हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हुए हैं, जो भी लोगों ने लोन नहीं दिए हैं, हम उनकी करते हैं रिकवरी। रिकवरी में आपको दौड़ना पड़ता है। उसके बाद मॉकरन यानी कि जो भी लोन एनपीए होने वाले हैं, रिकवरी करते हैं हम उन लोन के लिए जो एनपीए हो चुके हैं। अब मॉकरन वो होता है हम जिनमें अभी जो एनपीए होने वाले हैं, अभी फ्यूचर एनपीए की बात कर रहे हैं हम इसमें। तो फ्यूचर एनपीए ना होने देने के लिए हम मॉकरन करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जिसका भी लगभग तीसरा इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू है, तीसरा इंस्टॉलमेंट अगर ओवरड्यू होने वाला है तो उससे वो इंस्टॉलमेंट डलवाते हैं, और इसी तरीके से हम एक लोन को एनपीए होने से बचाते हैं। उसके बाद लोन रिकमेंडेशन। हालांकि लोन रिकमेंडेशन हम ब्रांच में ही करते हैं, लेकिन ये तो ऑन फील्ड का ही जॉब है। अब आपसे पूछा जाए एफओ क्या करता है, तो वो लोन देने का काम करता है। यही आपको पता है कि भाई लोन देता है एफओ, जाके बैठ के लोगों के लोन सैंक्शन करता है, दो हाथों में दो पेन रजनीकांत की तरह सिग्नेचर कर देता है। तो ऐसा नहीं है, आप बस लोन को रिकमेंड कर सकते हैं, आप सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं है वहाँ। तो आपके जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी होते हैं, हर लोन वही सैंक्शन करते हैं। बस आप उसका एक प्रपोजल बनाते हैं, एक कंप्लीट फाइल बनाते हैं, उसका आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में उसका पूरा प्रोसीजर करते हैं। उसके बाद ब्रांच मैनेजर जाके उसको सैंक्शन करते हैं। आप एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। आप वहाँ जाएंगे कहेंगे सर मैं वहाँ जाके किसानों के बड़े बड़े लोन कर दूंगा, 25-25 लाख लोगों को बांट दूंगा, तो ये नहीं करना है। उसके बाद आपको बैंक में क्या काम होता है, बैंक में तो सबसे बढ़िया पहला काम आपको ये होता है कि भैया लोन के जो खाते हैं वो खातों को खोल देना। उसके बाद आपको रिपोर्ट प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अब ये किस तरह की रिपोर्ट होती है, अब देखिए कितने लोन हुए हैं, किसको कितना लोन दिया गया है, कौन किस गांव से है, उसके रजिस्टर मेंटेन करना। उसके बाद किस तरह का लोन दिया है, मान के चले हमने केसीसी के लिए 100 लोन दिए हैं, पोल्ट्री के लिए हमने 80 लोन दिए हैं, 80 किसानों को लोन दिए हैं, मैंने फिशरी डिसबर्स किया लगभग 30 लोन। तो आपको इस तरह के रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, किस किस किसान को दिया है, कितना अमाउंट दिया है, वो कहाँ कहाँ है, उसका फिलहाल कैसा मतलब उसका रिपेमेंट कैसा चल रहा है, ये सब आप रजिस्टर मेंटेन कर देते हैं। उसके बाद रूटीन वर्क। तो देखो यार, तुम एक एएफओ हो तो तुमको ब्रांच में सारे काम करने पड़ते हैं। मान के चलिए किसी दिन आपके मैनेजर नहीं रहेंगे, किसी दिन आपके जो पीओ है जो ब्रांच में काम करते रूटीन का काम देखते हैं वो नहीं रहेंगे, किसी दिन कैशियर नहीं रहेंगे, किसी दिन स्पेशल असिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो आपको उसकी जगह पर बिठा दिया जाता है। आपका वही हाल होता है जो एक चपरासी का हाल होता है, कुछ भी काम आपको ब्रांच में है वो करना पड़ता है। तो रूटीन वर्क तो आपको संभालना ही संभालना है। ये रूटीन वर्क कब संभाला जाता है, जबकि कोई एब्सेंट हो तो आपको उसकी जगह पर बिठा दिया जाता है, अपना रूटीन वर्क किया करिएगा। उनका जो रूटीन वर्क आपको करना पड़ता है। उसके बाद फाइल मेंटेनेंस। तो भाई जितनी भी पुरानी फाइलें हैं, जो भी नई फाइलें हैं, आपको सबको मेंटेन करना होता है। अब मान के चलिए कोई किसान आ गया, सर मेरा लोन है इसको क्लोज कर दीजिए, तो आपको पुरानी फाइल बंद करनी पड़ती है। वही किसान दोबारा आता है, सर मेरा नया लोन कर दीजिए, तो आपको नया लोन के लिए फिर से नई फाइल बनानी पड़ती है। या फिर जो नए किसान की मान के चलिए किसी की नई आपने केसीसी बनवाई तो उसकी नई फाइल बनेगी, तो आपको उसको ठीक ठाक से भरना है, उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर लगाने हैं, बैंक के जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है उनको ठीक ठाक लेना है, जो सिग्नेचर है सिग्नेचर सही जगह पे सिग्नेचर लेना है। इसको आप कह सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ फाइल। तो आप इस तरह के काम ब्रांच में करते हैं।
तो आपसे जब भी पूछा जाए कि किस तरह के काम करते हैं तो आपको बताना है, 2 भाग में बताना है, एक ऑन फील्ड जॉब और एक बैंक वाला जॉब है। उसके बाद आपको ये नहीं बताना है कि सर मुझे स्टाफ का में ये करना है कि किस स्टाफ, कौन सा स्टाफ क्या काम करेगा, या फिर मैं जो काम दूंगा वो वही करेंगे। देखो वो सब होता ही नहीं ब्रांच में। ब्रांच में एक्चुअल में जो होता है आपको वही बताना है। मुझे एक्सपीरियंस है, मैं बता पा रहा हूँ आपको।